के बाजू जो मध्य में है श्यामलाल बंसल जी जो हमारे मेयर पद के उम्मीदवार हैं, इनके बाएं में हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी है। उधर इनके साथ में श्रीमती रेखा शर्मा जी जो हमारी राज्यसभा सांसद हैं, जो ना आप इनसे मिले ही हैं चंदन जी से, तो हमारे मीडिया प्रभारी है जिला के। इधर दाएं हाथ में बंतो कटारिया जी जो हमारी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश की, और ओम प्रकाश देवीनगर जी से आप सब वाकिफ है ही, शिवालिक विकास बोर्ड के ये चेयरमैन है। और जितना योगदान मेरे ख्याल में चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में उभर के सामने आए, बहुत प्रचार किया इन्होंने, जो ना। तो आज आपके सामने जो ये 15 दिन की मेहनत जो हमने की है, जो ना आपके सामने पहले श्यामलाल जी फिर अपना ओम प्रकाश धनखड़ जी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मेयर में, जैसे पश्चिम बंगाल और तीनों में आंधी चली है, मेरे ख्याल में ये आंधी चल रही है। और आपका मेयर नहीं, हमारे 20 के 20 उम्मीदवार यहाँ जीतने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको किस तरह प्रचार चलाया है गाँव में, आशियाना कॉलोनियों में, आपके शहर के अंदर, सब जगह प्रचार बड़ी तीव्र गति से हमारा चला है। तो उसके बारे में श्यामलाल बंसल जी आपको जानकारी देंगे। श्यामलाल बंसल जी जो हमारे मेयर पद के प्रत्याशी हैं। रोल है मीडिया सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। संपूर्ण के अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का नाम हुआ, मेरे संगठन में पहले भी मेरे विधानसभा चुनाव लड़ा, और अभी जैसे ही हुआ तो यहाँ मैं सभी संस्करण हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के पंडितों को मैं माँ बाप की तरह समझता हूँ, और उन्हें अपने बच्चे को आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे पंडितों के जो हमारे कॉर्पोरेशन के गवर्नमेंट चुनाव वो लड़ रहे हैं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। सभी के अंदर उत्साह कि इस बार जो टिकट दी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, जो उनसे जुड़ा है, जो पंडितों परिवार के अंदर साथ उनका संबंध है। और परिवार ने ये सोच के कि इस बार हम पूरे सेक्टर में जाओ सेक्टर के लोग, और कॉलोनी में जाओ कॉलोनी के लोग, और गाँव में जाओ पूरे गाँव के गाँव। आपको 13 तारीख को रिजल्ट से भी पता लग जाएगा, कल चुनाव को भी पता लगेगा कि कैसे घंटों को फीस के भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। तो आज चुनाव जो है वो जनता के चुनाव बन रहे हैं, और जनता का चुनाव इसलिए बना जो हमारा मुख्यमंत्री ने कार्यालय का उद्घाटन किया 24 तारीख को, तो 24 तारीख को उसी दिन एक मैसेज गया कि ये चुनाव जो है ये विधानसभा से कम नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने साथ यहाँ हमारे जो प्रोग्राम किए हैं, जनसभा 3,000 लोगों की की है, ये सारी लोगों को देखा है। तो उसको देखकर हमारे यहाँ कैबिनेट के मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री धर्मपत्नी सैनी जी, उनके साथ आज प्रोग्राम हुए। तो हर जगह लोगों ने एक उत्साह जाके कि पंचकुला के अंदर डेवलपमेंट का एक अलग से मैसेज आ रहा है, और पंचकुला के जो काम है हमारी भारतीय जनता पार्टी के विश्वास ही जो है वो हमने सभी लोगों के विकास के लिए, पंचकुला के विकास के लिए, और पंचकुला को बढ़ाने के लिए, और इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब मौका है कि हमारे साथ प्रदेश की सरकार और सेंटर की सरकार पूरा सहयोग करने के लिए विपिन गौड़ जी हमारे प्रभारी हैं चुनाव के, और लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा जितना फंड पंचकुले को चाहिए 1000 करोड़ 2000 करोड़ पंचकुले के ऊपर लगेगा, आप हमें प्रोजेक्ट बताते जो उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। वही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो हमारे जितनी एसोसिएशन है हर सेक्टर की, वो धार्मिक भी हो और हमारी सामाजिक संस्थाएं हो और हमारी छठी बिरादरी, सभी आज किसी कोने में आपको रोज घूम रहे हो, लोगों में जा रहे हो, देख रहे हो तो चुनाव कौन लड़ रहा है? चुनाव लड़ रही है पब्लिक के लोग, जो वो मेरे सरकार है, मैं उनका बच्चा हूँ, बच्चे की तरह हर संस्था से मैं जुड़ा रहा हूँ। और मैं पंचकुला के अंदर 1970 से लेकर जब भी पंचकुल नहीं था, तो जैसे द्वारका हर चीज़ को मैं लोगों से देखा है, और उसी का कारण है कि हर जगह मैंने जगह बनाई है। और भारतीय जनसंघ से लेकर
जनसंघ के लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को जोड़ा और जोड़ के आज ऐसा तैयार हुआ जिसमें चुनाव को ये लड़ने का ढीला हुआ है। तो उन्होंने अपने समाज के संस्थाओं को लिया, धार्मिक को लिया, आम लोगों को लेकर कार्यकर्ता चल रहे हैं। जिससे आज मुझे सुबह का देख रहा हूँ कहीं कार्यक्रम और कहीं स्वागत करने उन्होंने चुनाव हमारा है। आप तो लीड देखना कंट्रीब्यूशन कितने चले जा रहे हैं और ये कौन बनने जा रहा है। एक इसमें अपने सारा कुछ देखा बीजेपी की कितनी रैली है, कांग्रेस की एक भी रैली यहाँ हुई बताओ, यहाँ हुड्डा आया कोई रैली हुई बताओ, अगर यहाँ सुरजेवाला आया कोई रैली बताओ, चंद्रपुर यहीं रहता कोई रैली बताओ, सुजय यादव ने किसी कोने में जाके कोई 14 मीटर सभा जीतता है, वो प्रेस से ही माध्यम से मैसेज दे रहे हैं उनको किसी जो ब्राह्मण सभा के जो है वो भी हमें समर्थन करिए, जिससे वो बार बार कहे कि हम तो ये ऐसे करेंगे। एक छुट्टी बराबरी होती है, हमें किसी सबने समर्थन दिया और आज लोगों के चेहरे पे नूर है और नूर उनकी आंखों में प्यार देख रहा हूँ। उसी का वोट है कल आपको तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कल देखना कैसे यहाँ के इलेक्शन और पहली बार इस इलेक्शन को विधानसभा सभी द्वारा लोगों ने जोर से लड़ा है, एक मिसाल है। और बाकी आप हमारे अधिकारी और प्रदेश सदस्य है इनके आशीर्वाद से हमारे सदस्यों ने हमें सिखाया उससे हम करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इनका आशीर्वाद हमारे को बना हुआ है वो भी आज हमारे बीच में है। और चार बात उनसे हर लोगों ने एक बार राष्ट्रीय सचिव हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी है, ये भी एक बार बोलने फिर आप पसंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। पंचकूला के श्यामलाल जी पर खूब 3 दिन से मैं चुनाव में हूँ। इतने ममता स्नेह जनता का इन पर है। बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं। किसी उम्मीदवार से कार्यकर्ता खुश होता है, किसी उम्मीदवार से जनता खुश होती है। इनसे कार्यकर्ता भी खुश है और जनता भी। एक और संयोग में देख रहा हूँ कि आज बंगाल में शपथ विधि हुई है और हम सब कार्यकर्ताओं के मन में एक अपार खुशी है कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी भूमि पर कमल खिला। दोनों युगों के जनसंघ से दीपक है और बीजेपी बनी तो कमल। और ये पहला घर था पंचकूला में जिसके घर के दरवाजे पर कमल है, लेकिन वो पत्थर का कमल और खिलने जाता है। पंचकूला के लोगों के आशीर्वाद से मैंने इनसे पूछा, कल मैंने कहा आप क्या विजन लेकर रखा है पंचकूला के लोगों की सेवा के लिए? तो इन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट मसला ईश्वर के रूप में मानता हूँ, मैं कोई मेयर को पद नहीं मानता, मैं कोई अधिकार के साथ बैठूंगा कुर्सी पर, ऐसा नहीं है। मैं ये मानूंगा कि पंचकूला के सभी लोगों में कोई भी काम शुरू करना है तो पहले मैं करूंगा, मैं बराबर के लोगों में केवल पहले के दायित्व को लेकर। बहुत ही विनम्रता का भाव उनके मानस में है। एक लंबा इस लकड़ी से संस्थाओं से है, संगठनों से है और विनम्रता पूंजी जिस सहजता से, जिस सरलता से आप बिना दायित्वों पर भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चले हो, उसी का आज मैं कहूँगा कि पुरस्कार उस नाते से बहुत हर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी हो, इनको ज्ञान मिला है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 10 तारीख को लोग जलपान बांटने करेंगे, वोट पहले डालेंगे। पूरा प्यार जो है श्यामलाल जी को मिलने वाला है। मैं सोनीपत के चुनाव में जाके आया हूँ, शाहजहां में जाके आया हूँ, राजस्थान में खबरें मेरे पास है।
सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, उसके लिए विजयी होगी। सब स्थानों पर अवमूल्यित होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी जैसा यहाँ की आपने देखा है, किसी भी तरह चुनावी मैदान में संगठित रूप से काम ही नहीं कर रही। मुझे लगता है कि पहले से ही शायद उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वो चुनाव में जो है कोई परफॉर्मर के रूप में खेलेगी। भारतीय जनता पार्टी को सब जगह जनता का आशीर्वाद मिलता है और पंचकुला में तो मैं कहूँगा कि एक शानदार जो है आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार की प्रसन्नता मैं कहूँगा कि इनको टिकट मिलने से जनता में आशीर्वाद हुई है। परिणाम में वो क्षमता जो है नियुक्ति होने वाली है, मल्टीप्लाई होने वाली है, तो सबका आशीर्वाद भरपूर मिलता है। सबका बुजुर्गों का मैंने इतने विनम्र शब्द इनके सुने, आगे भी सुने। पंचकुला मेरी माँ है, पंचकुला मेरा और वास्तव में इनको चुनाव है की तरह इनकी अवस्था कुछ नहीं हो, उस बालक की तरह ही करना है, उसको मातृ का बेटी को रामलाल जी